Good morning, students. So, yesterday we were discussing tenses, and I gave you the exercises related to present and present indefinite and present continuous tense. जैसे मैंने आपको बताया ही था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप अपने रूटीन, डेली रूटीन, शेड्यूल्स, हैबिट्स उसमें एक्सप्रेस करते हो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और एस लगा के, और कॉन्टीन्यूस में इज़ एम आर प्लस आई एन जी वाली फॉर्म आती है, तो जिसमें मतलब वर्क जो है कॉन्टिन्यूएशन में होता है, ख़त्म नहीं हुआ होता। ठीक है, मतलब इंडेफिनिट में वो काम जो है वो रिपीटेडली होता है, बार बार होता है। तो कॉन्टीन्यूस टेंस में वो काम प्रोग्रेस में होता है, अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, चल रहा होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ाना बंद नहीं किया है। आज हम जो करेंगे, मैंने आपको जैसे कल बताया था, वर्कशीट 3 में जो देयर आर सम नॉन एक्शन वर्ब्स, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू नॉन एक्शन वर्ब्स. So what are non-action verbs? Non-action verbs are those verbs which are not followed by any action. मतलब जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, तो वो होती हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। जैसे हैव तो चलो नॉन एक्शन और एक्शन दोनों ही हैं। मतलब कुछ वर्ब्स होती हैं जो नॉन एक्शन के तौर पे भी यूज़ हो जाती हैं और एक्शन के तौर पे भी होती हैं, बट कुछ वर्ब्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक, ठीक है ना, तो लाइक मीन्स पसंद करना। पसंद करने के जब हम कहते हैं कि आई लाइक इट, तो मुझे ये पसंद है, ठीक है ना। तो जब मैं कहूँ कि आई एम लाइकिंग इट का कोई मतलब सेंस नहीं रहती ना, कि लाइकिंग के बाद हमें मतलब पसंद करना कोई किसी एक्शन को नहीं शो करता कि मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है ना। मतलब जो कोई काम ना शो करे वर्ब, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, आई डू माई वर्क, तो डू और डूइंग जो है दोनों क्या है, वो एक्शन वर्ब है। तो उसमें दोनों सेंटेंसेस में हमें पता चलता है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, मैं कोई काम कर रही हूँ, मतलब मेरा एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो एक्शन को शो करती हैं, काम को शो करती हैं, जिससे काम का करना होना पता चलता है हमें कि हाँ कोई काम हो रहा है या करता है कोई काम, या किसी ने काम किया, कोई काम कर रहा है, तो वो होती है एक्शन वर्ब। तो नॉन एक्शन वर्ब में यहाँ देखिए सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई लाइक दिस ड्रेस, आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस। तो आपको पता ही है इसमें आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे ये ड्रेस पसंद है, मैं ये ड्रेस पसंद करता हूँ। तो ये जो है सही वाला सेंटेंस है, इसको आप करेक्ट करोगे। आई एम लाइकिंग दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस को पसंद कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ राइट सेंटेंस, सो ये आप टिक नहीं करोगे। नेक्स्ट इज़ रवि इज़ वांटिंग टू टॉक विद यू। वांटिंग टू टॉक विद यू, इट इज़ अ रॉन्ग। वांटिंग मीन चाह रहा है, मतलब कोई काम का होना करना नहीं पता चलता हमारा चाहने से, ठीक है ना, हम चाह रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ नॉन एक्शन वर्ब। तो ये हमेशा कैसे यूज़ होती है, रवि वॉन्ट्स टू टॉक विद यू, तो ये इस वे में यूज़ होती है। सो द राइट सेंटेंस इज़ रवि वॉन्ट्स टू टॉक विद यू। सो द नेक्स्ट इज़, ये आप खुद करोगे, द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड, और रूम फ्रेशनर इज़ स्मेलिंग गुड, ठीक है। तो आप अच्छी स्मेल दे रहा है या अच्छी स्मेल देता है, अच्छी स्मेल देता है, तो ये दिस इज़ द राइट सेंटेंस, द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड। तो नेक्स्ट इज़ ही नोज़ योर डैड, ही इज़ नोइंग योर डैड। तो नो, ओन्स, सम, सॉरी, हियर, ये सारी जो हैं ये आपने याद करनी है कि ये कौन सा, इसमें पहले आपने फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस कौन सा सही है। फिर नीचे देखिए एक टेबल दिया हुआ है ना, नॉन एक्शन वर्ब्स, वो कौन सी होती हैं, दैट वर्ब्स दैट डू नॉट डिस्क्राइब एन एक्शन और आर नॉट यूज्ड इन द कॉन्टीन्यूस टेंस। मतलब जो किसी एक्शन को नहीं शो करती हैं कि कोई काम हो रहा है, वो इसलिए उनको हम कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे स्मेल करना, मैं स्मेल कर रही हूँ तो मेरा कोई काम नहीं हो रहा ना, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ,
तो एक्शन नहीं शो हो रहा, तो इसलिए द रूम फ्रेशनर स्मेल्स गुड होता है, ना कि द रूम फ्रेशनर इज़ स्मेलिंग गुड। मतलब जो ऐसी नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली, नॉट इन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स का टेबल दिया हुआ है, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट्स, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, ये सारी आपको याद करनी पड़ेगी कि इन वर्ब्स के साथ वी डू नॉट यूज़ ing form. If we use ing with these sentences, with these verbs, the sentence that we will frame that will definitely be wrong, वो गलत होगा। ठीक है, so you have to do you have to learn these verbs कि इनके साथ इनको हमने हमेशा indefinite tense के में यूज़ करना है, मीन्स इनके साथ हमने एस और एस लगानी है या इनको ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ करना है। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स। सो नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये आपको मैंने बता ही दिया। अगर सिंपल प्रेजेंट है, अगर आपको कोई किसी का रिपीटेड एक्शन शो हो रहा है या किसी की हैबिट शो हो रही है, किसी का शेड्यूल शो हो रहा है, तो वहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना है। फर्स्ट फॉर्म आपको बताइए आई वी यू दे और प्लूरल के साथ लगती है, और सिंगल नंबर जो ही शी इट और सिंगल नंबर होते हैं, एक एकलौता जो होता है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यू एस और ई एस लगता है, एस या ई एस। तो सिंपल प्रेजेंट में ये रूल होता है, मतलब जहाँ आपको कोई रिपीटेड एक्शन दिखाई दे रहा है या कोई किसी का शेड्यूल दिखाई दे रहा है, किसी की हैबिट दिखाई दे रही है, तो आपने वहाँ पे ये रूल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो बताना, यूज़ करना है। सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस उसमें आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स अगर आपको लगता है कि जो सेंटेंस हमें बताया गया उसमें कोई एक्शन ऑन प्रोग्रेस है, ठीक है, इन प्रोग्रेस है, सॉरी इन प्रोग्रेस है, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में है, कंटिन्यूसली हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तब आपने वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से पहले इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ करना है। जैसे देखो, तन्मय कलेक्ट लॉट ऑफ ड्राई लीव्स, तो यहाँ पे ये उसकी हैबिट है, ठीक है ना, हॉबी है उसकी, ये देखो इट इज़ हिज हॉबी, तो यहाँ पे क्या आएगा, तन्मय कलेक्ट्स। तन्मय सिंगुलर है ना, वो एक लौता है, इसलिए हम उसके साथ क्या लगाएंगे, कलेक्ट के साथ एस लगाएंगे। तन्मय कलेक्ट्स अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स, इट इज़ हिज हॉबी। So next is Tanmay dash collect a lot of dry leaves these days, मतलब these days means the work is in progress, इन दिनों कर रहा है वो, इन दिनों वो ये चीज़ कर रहा है, वो लीव्स ड्राई लीव्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसका काम जो है इन दिनों प्रोग्रेस में है क्योंकि उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। सो आप क्या करोगे फिर, देन यू विल से तन्मय इज़ कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स दीज डे। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वाले जो है आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है आप खुद फिल करोगे, करके देखो और आपको डेफिनेटली समझ आएगी जितना आप इनको सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट सी पार्ट में दिया हुआ है, देखिए हैव जो है ये नॉन एक्शन और एक्शन दोनों तरह से यूज़ होता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो नॉन एक्शन के तौर पे भी यूज़ होती हैं और एक्शन के तौर पे भी यूज़ होती हैं। सो इसलिए सेंटेंस पढ़िए, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब शोज़ अ पोजेशन, जब पोजेशन शो करना हो, किसी का अधिकार, किसी के अधिकार में क्या क्या है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैव, कि उनके पास एक ब्यूटीफुल होम हाउस है। तो दे आर हैविंग लंच। तो ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें इन वर्ब्स के साथ कोई एक्शन होता हुआ पाया जाए, हमें पता चलता है कि इनके साथ कोई एक्शन हो रहा है। जैसे दे आर हैविंग लंच, तो लंच करना क्या है, लंच खा रहे हैं, वो मीन्स वहाँ एक्शन हो रहा है। तो जहाँ इन वर्ब्स के बाद कोई एक्शन हो रहा हो
तब इनको हम कॉन्टिन्यूएशन में यूज़ कर सकते हैं। तब ये नॉन एक्शन वर्ब्स जो होती हैं एक्शन वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाती हैं। तो आपने फिर इससे रिलेटेड ये जो नेक्स्ट दिया हुआ थिंक को दोनों तरह से यूज़ करना है, फील को, टेस्ट को, स्मेल को, तो ये आप करोगे। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पास्ट टेंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी। थैंक यू।